और भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस का सत्याग्रह। नरसिंह घोटाले के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। युवा कांग्रेस ने अब गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह को शुरू कर दिया है। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर ही यहां पर देखिए किस तरह से लोग बैठे हुए हैं सत्याग्रह पर, और युवा कांग्रेसी 24 घंटे तक ये युवा कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह चलता रहेगा। बच्चों के भविष्य से खेलना बंद करो, नरसिंह घोटाले के आरोपियों को सजा दो, इस तरह के बैनर तैयार करके ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सत्याग्रह 24 घंटे तक इसी तरह का कांग्रेसियों की ओर से चलने वाला है। मध्य प्रदेश में नरसिंह घोटाले पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस नरसिंह घोटाले को उठा रही है। युवा कांग्रेस आज 24 घंटे के अनशन पे बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। तमाम हम देख रहे हैं आपके युवा साथी बैठे हुए हैं चौराहे पे, अनशन 24 घंटे का उपवास, कारण क्या है? कारण है नरसिंह घोटाले को लेके जो हम इंसाफ की बात कर रहे हैं वो ये है कि जो युवा जो पिछले 4 साल में नरसिंह घोटाले द्वारा पीड़ित हैं, उनको लेके सरकार की क्या योजनाएं हैं। सरकार ने कहा सीबीआई जांच हुई और आपने ये पाया गया कि धांधली हुई है कॉलेजेस में। आपने वो कॉलेज तो बंद कर दिए, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी आपने अनफिट कॉलेजेस रखे हुए हैं, उनको किस क्राइटेरिया में रखा हुआ है। दूसरी बात, उन विद्यार्थियों के लिए क्या योजना बनाई है जिन विद्यार्थियों का समय 4 साल बर्बाद हुआ और अभी तक उनकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुई। उनकी फीस भी आप माफ नहीं कर रहे हो, बराबर हर साल आप उनकी फीस ले रहे हो। तो सवाल एक ही है कि कार्रवाई की जाए, जो इसमें लिप्त हैं, जो अधिकारी और उस समय के हमारे जो मंत्री जी रहे हैं विश्वास सारंग जी, हम उनके इस्तीफा की मांग करते हैं, क्योंकि उस समय 253 कॉलेजेस को परमिशन दी गई है। किस आधार पे, किस क्राइटेरिया में? 1 कमरे में, 2 कमरे में? कहाँ थे 100 बेड के हॉस्पिटल? कहाँ थे आपके लैब? कहाँ थी आपकी लाइब्रेरी? कहाँ थे आपके हॉस्टल? कुछ भी नहीं है। कई मंत्री हैं प्रदेश सरकार के, वो ये कह रहे हैं कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार के दौरान भी कई ऐसे कॉलेजों को मान्यता दी गई जिसकी वजह से जो ब्लैक लिस्टेड हुए हैं, तो उस समय की जांच भी की गई, उस समय भी हम जांच करवाएं। तो हमने तो बोला है ना, 24 कॉलेज खुले थे उस समय। आप क्राइटेरिया उठा लीजिए, मेरे पास तो डेटा रखा, 24 कॉलेजेस, और वो भी गूगल डलवा के पूरे मान्यता के आधार पे खोले थे। 24 इनके टेन्योर में 2 साल में खुले 253 कॉलेजेस। तो पहले जांच के घेरे में इनसे बात करिए। करने की मांग कर रहे हैं। देखिए तस्वीर में आपको दिखाता हूं, तमाम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्से से आए हैं और हाथ में तख्तियां लिए हुए नरसिंह घोटाले के आरोपियों को बर्खास्त करे। तमाम नेता जो है युवा कांग्रेस के, वो आज 24 घंटे के अनशन पर बैठ गए हैं। बोर्ड ऑफिस चौराहा है और इस चौराहे पर बैठ के तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और मांग ये भी कर रहे हैं कि जब तक नर्सिंग के बच्चों को न्याय नहीं मिलता है तब तक ऐसे ही युवा कांग्रेस मैदान पे रहेगी और सड़कों पर लड़ाई लड़ेगी। वीडियो प्रतिनिधि तुषार न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो नरसिंह घोटाले को लेकर विपक्ष एकजुट है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। जीतू पटवारी ने तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग से इस्तीफे की मांग की है। नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस सत्याग्रह में बैठी हुई है। इस वक्त हमारा जीतू पटवारी है। सर, क्या मांग है आप लोगों की? मांग सिर्फ एक है कि जो 5 लाख से ज्यादा बच्चे नर्सिंग को लेकर अपना भविष्य अधर में लटका गए सरकार के पापों के कारण, जिस कार्यकाल में ये घपला और घोटाला उस मंत्री का इस्तीफा हो, उसके स्टाफ की, उनकी और सबकी कॉल डिटेलिंग के साथ इनके सबको जांच के दायरे में लेना चाहिए। हर तरीके का, हर एग्जाम्स का, हर नियुक्ति का, हर पेपर लीक का दोषी सिर्फ ये बीजेपी की सरकार है। तो ये युवाओं के साथ इस तरह का क्राइम क्यों करना चाहती है? उसके अगेंस्ट है एजिटेशन। सरकार कह रही है कि हम विधानसभा में चर्चा करेंगे और बहस करेंगे इस पे, जो विघ्नेशक दूर करेंगे। क्या बहस करेंगे कि 5 लाख बच्चों का हमने भविष्य बिगाड़ दिया? ये बहस का विषय है। ये दिखता नहीं है कि वो जो दलित और आदिवासी परिवार के लोग थे, जो गरीब परिवार के लोग थे, जो नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, 5 साल पहले उन्होंने फीस भर दी, 3, 4, 5 साल से कुछ न कुछ सरकार के पापों का भुगतान वो कर रहे हैं। क्या बहस करना है? इसलिए कई नर्सिंग के छात्रों ने गला फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। क्या बहस करना चाहते हैं? सरकार एक तर्क और दे रही है कि जो ये मान्यताएं मिली थी कॉलेजेस को, ये तब मिली जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। उस समय भी थी, उसमें भी कोई ने दोष किया। तुम कानून का राज है ना,
अगर उस समय भी कोई पाप था तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। इसमें क्या हो गया? मांग नहीं मानी जाती है, इस्तीफा नहीं होता है, जांच नहीं होती है। लगातार कांग्रेस विपक्ष का काम करते रहेंगे। बिल्कुल, तो साफ तौर पर यहाँ पे जो कांग्रेस लगातार विपक्ष काम करती रहेगी, विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग यहाँ पे की जा रही है। और देख सकते हैं यूथ जो ये इस समय कांग्रेस है वो इस वक्त सत्याग्रह पर बैठी हुई है। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं बोर्ड ऑफिस पर इस पूरे मामले को लेकर यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मांग इनकी एक ही है कि विश्वास सारंग का इस मामले में इस्तीफा होना चाहिए। नरसिंह घोटाला जो हुआ था उसमें जिस तरीके से सीबीआई के अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई थी और कई सारे सीबीआई के अधिकारी ही रिश्वत लेते हुए इसमें पकड़ा गए थे और कई सारे कॉलेजेस को रिश्वत लेकर क्लीन चिट दी गई थी, इसके बाद से ही ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और अब जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो इस वक्त सत्याग्रह पर बैठ गए हैं और यहाँ पर विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग करते हुए इस मामले में एक सही जांच की मांग यहाँ पे की जा रही है। और साफ तौर पर कहना है कि अगर इस मामले में सही जांच नहीं होती, इस्तीफा नहीं होता है, तो इनका प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश विधानसभा के